चलिए देखिए, इसको समझिए आप लोग। ये आप लोगों का साइंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये साइंस का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चंस बनेंगे उतना करवाया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों का ये क्वेश्चन बना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं। इसी क्वेश्चन को आप जो अब मैट्रिक में जाइएगा ना, तो उसमें जानते हैं क्या पढ़िएगा, इसी क्वेश्चन का पढ़िएगा कि पारभाषिक पारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं, इसमें दिया है ना, तो उसमें देगा कि बताइए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ये पारदर्शक है तो इसको पारदर्शी कह देगा, ठीक है। मैट्रिक में यही क्वेश्चन हमारे सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए, इसका उत्तर उसका उत्तर कोनो अलग नहीं है, जो ये होगा वही तो उसमें भी होगा, ठीक है। इसीलिए बताया जा रहा है कि ढंग से पढ़ाई कर लो, मैट्रिक तुम लोग का बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो, पारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार जा सकती हो, उसे हम पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि ऐसा पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार जा सकती हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ दिए हैं कि साफ पानी, आप साफ पानी ले लीजिएगा, आए और उसमें प्रकाश को जब उसमें प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश जब उसमें प्रवेश कराइएगा तो आर पार उसका किरण आ जा सकती है, ठीक है, ठीक है। तो ये साफ पानी हो जाएगा, गंदा पानी नहीं। देखिए शीशा, शीशा को इसे करके देखिएगा, चाहे इसे शीशा करिएगा उसको छेद करके इधर आ जाता है, वो शीशा साफ होना चाहिए। शीशा कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। देखिए जैसे हम लिखे हैं उस तरह का होना चाहिए, घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर पतला पॉलिथीन ले लीजिएगा, पॉलिथीन वैसे करिएगा तो उस प्रकाश निकल के इधर नहीं पड़ता है जी, बाहर उसको छेद करके बाहर आ जाता है ना प्रकाश से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पारदर्शक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। या कहीं पदार्थ नहीं देगा, केवल कहेगा कि पारदर्शक किसे कहते हैं, तो बतिया वही है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, तो यही उत्तर दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, समझिए। देखिए, अपारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश से आर पार नहीं जा सकता हो, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता हो, उसे हम अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शक का मतलब ये होता है कि प्रकाश की जो किरण है उसको क्या करे, वो रोकेगा, उसके जो उसके रास्ता है, रास्ता में वो विरोध पैदा करेगा, ठीक है, उसको पारे नहीं होने देगा। जैसे मान लीजिए कि ईंटा, पत्थर, पुस्तक, दीवार, अब बताइए कि यहाँ पर प्रकाश है, उधर से आप टॉर्च मारिए, चाहे कोई भी प्रकाश ले लीजिए, टॉर्च हम ले लेते, उधर पर आप टॉर्च मारिए, अगर इसका रास्ता अगर खुला है, ठीक है, ये रास्ता एकदम क्लियर है, तो आपको यहाँ तक प्रकाश आएगा। हम बीच में कोई जा करके बीच में ऐसे कुछ लगा दें तो बताइए प्रकाश आपका इधर पार कर पाएगा, कुछ हो नहीं। अपारदर्शक पदार्थ होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि हम पुस्तक ऐसे लगा दें, तो पुस्तक इसे रोक दें, तो बताइए कि जितना दूर, जितना पुस्तक का एरिया होगा उतना एरिया तक को प्रकाश आपका इधर नहीं पार करेगा, ठीक है। यानी कि उसके जो गति है, गति में क्या कर रहा है, गति में विरोध पैदा कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसको नहीं आने दे रहा है। जैसे मान लो कि दीवार है, अब ये सूर्य का प्रकाश है, अब जो दीवार खड़ा है, तो दीवार, अब बताइए हम लोग का घर में ही ले लेते हैं, अगर नंगा घर होता, चार दीवारी से नहीं घिरा होता, ए लड़का, चार दीवारी से नहीं घिरा होता, तो उस सिचुएशन में क्या होता कि सूर्य का प्रकाश जो है हम लोग का प्रत्येक घर में आकर के पड़ता कि नहीं पड़ता, खुला रहता तो। लेकिन आज अब क्या हुआ कि चार दीवारी से जो है बंद कर दिया गया, तो प्रकाश का जो किरण है उतने हिस्सा में नहीं पड़ेगा। देखिए घर में घाम लगता है ना भैया, यही रीजन है। रीजन ये है कि देखिए जो आपका दीवार है उस प्रकाश को आने से रोक रहा है, ठीक है, प्रकाश को आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, उतने एरिया तक प्रकाश नहीं आएगा। आ गया समझ में, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि देखिए पारभाषक, देखिए पारभाषक पदार्थ, या इसको कहते हैं देखिए अर्ध पारभाषक पदार्थ, अर्ध मतलब कि आधा, ठीक है। इसी क्वेश्चनवा को मैट्रिक में पढ़ना है, पारभाषी पदार्थ, ठीक है। ये पारभाषक कह रहा है तो उसमें पढ़ना है पारभाषी पदार्थ, या अर्ध मतलब आधा, अर्ध पारभाषक पदार्थ, ठीक है, किसे कहते हैं, समझिए यहाँ। देखिए ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार दिखता हो, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार दिखता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पारभाषक पदार्थ कहते हैं।
उससे हम क्या कहेंगे, पारभाषक पदार्थ या उसको अर्ध पारभाषक पदार्थ कहेंगे। क्यों अर्ध कहेंगे, क्योंकि उसका आधे भाग आर पार जा रहा है, पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे गांदा पानी ले लीजिए, गांदा पानी में देखिएगा प्रकाश जो है, प्रकाश का पूरा साफ साफ प्रकाश नहीं दिखाई देता है, और वही साफ पानी लीजिएगा तो उसमें प्रकाश साफ साफ दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो गांदा पानी में उसका कुछ ही भाग दिखाई देता है। इसके अलावा ले लीजिए आप घिसा हुआ कांच, मतलब कि जो शीशा होता है उसको रगड़ लीजिए, इसे रगड़ करके घिस करके उसमें देखिए प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार दिखाई देगा, पूरा भाग नहीं दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए उसके बाद ले लीजिए बटर पेपर एक आता है, ठीक है, बटर पेपर। उसको भी ऐसे अगर प्रकाश को प्रकाश को उस पर दिखाइएगा तो प्रकाश का कुछ ही भाग जो है आर पार दिखेगा, पूरा साफ साफ नहीं दिखेगा। चाहे आप आंख के पलक ले जाइए, जैसे आंख के पलक से कीजिएगा केवल थोड़ा थोड़ा प्रकाश का जो है भाग दिखाई देता है, पूरा भाग नहीं देख हम। हाँ अब और ये खुले आंख है तो खुले आंख से पूरा प्रकाश देख सकते हैं, लेकिन जो आंख की पलक होती है ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, लगता है कि पूरा रेघारी जैसा किरण पूरा बहुत सारा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वही कह रहा है, ठीक है। चाहे चामड़ा हो गया हम लोगों का, ये चामड़ा जो है, चामड़ा भी जो क्या है, ये चामड़ा भी ये इसका उदाहरण है, पारभाषक पदार्थ का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि चामड़ा से भी जो है प्रकाश का कुछ ही भाग दिखाई देता है। तुमको यकीन नहीं है, लाइट बार की जो अंगूठा इसे रखना ना, देखना लाल दिखता है का पूरा पूरा दिखाई देता है, केवल लाल उसका कुछ ही भाग दिखता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे दिया है कि पूर्ण, सुनो, पूर्ण चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? पूर्ण चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? चंद्र ग्रहण के नाम आप लोग सुनी होगी, चंद्र ग्रहण लगता है ना जी। तो देखिए चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? कभी कभी आधे लगता है आधा दिखता है, तो ये आधा वाला नहीं कह रहा है, ये पूर्ण रूप से कह रहा है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, ठीक है। जो उस समय चंद्रमा का जो पूरा भाग है पूरा एकदम ढक जाता है, उस पूरे भाग में छाया बन जाती है, तो उस समय पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण होता है। देखिए जब चंद्रमा का पूरा हिस्सा या पूरा भाग पृथ्वी के छाया में चला जाता है उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एकदम, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए जब चंद्रमा का पूरा हिस्सा पृथ्वी के छाया में चला जाता है उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर में दिया है कि श्वसन किसे कहते हैं? जो हम लोग सांस ले रहे हैं ये श्वसन किसे कहते हैं? देखिए सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। रुक जाइए 2 मिनट, आ गया समझ में? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। आगे बढ़ जाएं। चलिए यहाँ 6 नंबर में दिया गया है कि देखिए प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं? यानी कि प्राकृतिक जो वस्तुएं होती है उसका परिभाषा पूछ रहा है कि किसे कहते हैं। देखिए प्रकृति ने हमारे जरूरत के लिए जिन वस्तुओं को बनाया है या निर्मित किया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए फिर से एक बार सुनिए, प्रकृति ने हमारे जरूरत के लिए जिन जिन वस्तुओं को बनाया है, निर्माण किया है, रचना किया है, संरचना किया है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे हवा हमारे जरूरत का काम है कि नहीं है? जरूरत का एक हिस्सा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हवा प्राकृतिक ने क्या किया है कि हवा बना दिया, ये जो है आपका पानी बना दिया, मिट्टी बना दिया, ठीक है, ये आपका प्रकाश बना दिया, ठीक है, सांप बिच्छू जो भी है, ठीक है, जीव जंतु, इंसान को बनाया, ठीक है। उसके बाद आपका ये पेड़ पौधा दिया है ना। ये सारे चीज को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक वस्तुएं कहेंगे, जो हमको विरासत में मिला हो, ठीक है। विरासत का मतलब होता है कि जो जिसको इंसान नहीं बनाया हो, वो खुद से बने बनाओ पृथ्वी पर आया हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं कि वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अब बताइए घर प्राकृतिक वस्तु है? इस घर को हम और आपने बनाया है, ठीक है, तो इसको प्राकृतिक वस्तु नहीं कहेंगे, इसको मानव निर्मित कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया गया है, निर्माण किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ समझिएगा, यहाँ पर आगे दिया गया है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं?
प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, हमारे जीवन को सरल एवं आसान बनाने के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए साधन को संसाधन कहते हैं। जो हमारा जीवन है, जिंदगी है, ठीक है, इसको सरल और आसान बनाने के लिए जो हम लोग का जो विरासत में जो वस्तु मिला है, ठीक है, प्राकृतिक द्वारा प्रदान किया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? संसाधन। या आप ये भी कह सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जो मानव की हर जरूरत को पूरा करती हो, या वे सभी वस्तुएं जो मानव की हर एक जरूरत को पूरा करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, हम लोग अपने जरूरत को पूरा करने के लिए किसी न किसी वस्तु को अपने, ठीक है, अपने जो वस्तु होती है उसको हम उपयोग में लाते हैं, उसी को तो हम लोग कहते हैं संसाधन। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखें कि हमारे जीवन को सरल एवं आसान बनाने के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए साधन को ही संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, जैसे देख लीजिए पेट्रोल आजकल जो गाड़ियां चल रही हैं वो बिना पेट्रोल और डीजल को उसको चलना पॉसिबल है? संभव नहीं है। इसको हम और आप बनाए हैं, ये प्रकृति ने बना करके दिया है हमको विरासत में। इसका कहीं कहीं क्या है कि अंदर जो भूमि जमीन है, जमीन के अंदर इसका क्या है, बहुत बड़ा बड़ा क्या है, इसका कुआं है। ठीक है, वहाँ ये जो है भारी मात्रा में ये मिला है सब, तो वहाँ से निकाला जाता है नलकूप द्वारा, है ना। आज हम लोग अपने देश में यहाँ पानी निकालते हैं, जिसे रसिया हो गया, रूस हो गया, जो रसिया रूस को ही बोलते हैं, और इसके अलावा और भी जो देश है वहाँ पर ये आपका पेट्रोल डीजल निकाला जा रहा है। ठीक है, ये जो पेट्रोल और डीजल होता है, ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ी वाहन में, ठीक है, तो ये इस तरह का ही नहीं आता है वहाँ से निकल के। जानते हैं ये कैसे आता है? ये वहाँ से निकल करके आता है, बहुत इसमें कचरा होता है। ठीक है, बहुत कचरा होता है इसमें, इसको फिर से रिफाइनरी करके यानी कि फिल्टर करके आएगा वहाँ से निकाल करके, फिर इसको फिल्टर करके, ठीक है, फिल्टर करके इसको शुद्ध बनाया जाता है, साफ किया जाता है। और जितना इसके अंदर का जो मलबा होता है, जो कचरा होता है, वो नीचे बैठ जाता है, उसमें दब जाता है, उसी से मार जो मुंह में भिसलिंग ये बोरलिंग जो पोतती है, यही सब बनाया जाता है। आ गया समझ में? ये होता है। चलिए, उसके बाद इसके अलावा देखिए कोयला भी है, हवा है, मिट्टी है, जीव जंतु हैं, लोहा है, ये सारे क्या हैं? ये सारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। यहाँ हाइड्रोजन के एक, देखिए हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है, और एक यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, H2O ये जल का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। एक भारी जल का सूत्र होता है जिसको बोलते हैं D2O। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। देखिए D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी सारे देखिए जितने अभी सारे तत्व हैं, उन सभी का अभी आप लोगों को लिखवाना है संकेत। जैसे मान लीजिए लोहा है तो लोहा का होता है Fe, ठीक है, हीलियम है He, हाइड्रोजन है H, इस तरह से सारे को लिखवाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब बताइए कि यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे चलें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।